गोपाल रुक जाले बाबू। चाची अभी कुल चीज की जरूरत ना पड़ी। वो भोला जी के माई और बाबूजी आई रहलन वो आकर के हमनी से सारा रिश्ता नाता तोड़ के चल के लन ऐसे ही बियाह ना हो सके। का ही तू पगला गल बड़ा का नाप से नाप बकतर ये कबो ना हो सके। हाँ अरे क्यों कुछ बोले कि मिथिलेश का कहो तरन पता ही क्यों कि हम एक दिन नारायण के घर में का हो गई सब हाय ये का कहो तरन। अगर रज्जू के ये सब कुछ पता चल जाई तो वो रितु के ई घर में एक मिनट भी ना रहे दी। अरे जब वो लड़की घर में रहबे ना कई तो भोला बाबू के माई बाप ओकरा के देख कैसे ले हल ये सब कैसे भइल क्यों बताई। जी आप शांत हो जी हम आपके सब बताओ तनी। बोलो ना का लागल है लड़की तहार जवाब दा। इनकर नाम रितु और एक घर के बहू है और हमार धर्मपत्नी है। अगर रउआ के हुआ और के साथ ब्याह करे के रहे था हमने के पहले बता दे कम से कम हमने के ऐसा अपमान ना हुई। भोला जी आप तो हमारा पर विश्वास करें। हम भोलेनाथ के कसम खा के कहतनी कि ई कुल जौन कुछ भी भइल बटे इतना अचानक भइला कि हमरा के कहे सुने के केहू से मौके ना मिलल। अब तू लोग गौना का पैसा भी देवा ना तब वो चैताली का गौना ना हुई वो हमरे घरे का बहू कभी भी ना बनी। अब ना तो रज्जू के मिथिलेश के कमरा की चाबी मिली ना तो वो कुछ कर पाई। हमारा पीठ पीछे इतना बड़ कांड हो गई। वो लड़की रितुआ हमरे घर में आके हमरे छाती पे मूंग दरतिया ओकर मजाल कैसे भइल हमरा घर में आवे के। मिथिलेश ये सब तू का कह देला तारा से ऐसा उम्मीद ना रहे। अरे दुद्दू को लड़की के जिंदगी नरक करके तारा छाती का बुझ ना मिलल कि वो लड़की के दोबारा ही घर में लेके आ गई गांव समाज में अपने परिवार के इज्जत के छीछा लेदर करे खातिर। अरे अपन ना तो कम से कम खानदान के तो लिहाज करता। चाची में घर के हम कहीं इज्जत नहीं डुबाओ और ना ही में कौन शर्म लिहाज के बात बा। चाची हमार पत्नी है। चुप एकदम चुप। बड़ा काइल बड़े नौकरा के धर्म पत्नी कहे वाला। चाची जी एमे हम कोनो चीज गलत नहीं कह। हम सबकरा सामने रितु जी के मांग में सिंदूर भर ले बने। अरे सेनूर के दुकान पे दुकानदार सेनूर निकाल के ओकर रंग देखावेला नु एकर मतलब ई ना भइल कि औरत से ओकर बियाह हो गई। बियाह तबे माने जाला जब अग्नि के साक्षी मान के 7 गो फेरा लेहल जाला। आ तू रितुआ के साथ फेरा ले ले बड़ा कि तार बियाह हो गई। हैं वो तार पत्नी नहीं। और ये गो बात कान खोल के सुन कि बिना बियाह के वो लड़की एक घर में पतो बन के नहीं खे रह सकती। हाँ अभी 3 में तू एक उतना पछड़े तरह रात हो जाई तो सुहाग रात मना ले बा। बाकी सुन ल लोगे हम अभी जिंदा बानी आ जियते जी हम एक घर में ऐसा पाप ना होके दे। हम अभी ये धक्का मार के वो लड़की के घर से बाहर निकाले आ ई बीच हमरा बीच में केहू ना आई। हाँ, केहू हमरा बीच में ना बोली। केहू मतलब केहू ना। चाची मिथिलेश तू चिंता मत करा। रज्जू रितु के घर से ना निकाल पाई है। हम रितु के कमरा के दरवाजा में ताला लगा देले बानी। माई ई जौन कुछ भी भइल बटे एमे हमार चाहे रितु जी के का कसूर बा माई तू ही बताओ। रितु जी हम
बेकसूर बने छे। ओकरा बाद भी चाची बेमतलब के गुस्सा कर रहा बड़ी माई। भाई का करी कुछ बुझाते नहीं के। भाई तू जा करके चाची के तन समझाओ ना कि ऋतु और मिथिलेश के में कोनो गलती नहीं की। माई तार बात मान जी अनजाना। हम जाना तानी मिथिलेश तोहर कोनो गलती नहीं खे। अरे इहो जाना तानी कि ऋतु तोहर धर्म पत्नी बाड़ी। बिहार के बाद पति पत्नी के एक दूसरे के साथ रहल जाला और डॉक्टर ने भी तो कहले बाड़ी ऋतु के खास ख्याल रखे खातिर। तू पति होके तू ना रखबा तो और के रखी बबुआ। कहाँ गई जा? जमीन खा गई कि आसमान निकल गई? अरे क्यों कुछ बोली? हम ही खोज एगो जवान लड़की के घर में लिया के बंद करके रख ले बड़ा सन। का कही लोग ये लड़की की वजह से भोला बाबू के परिवार से हमनी के संबंध खराब हो गई। चैतालिया के गहना रुक गई। हाँ एक नहीं कि उन लड़की के कमरा में बंद करके धैले बड़ा सन। काजी रोगो ताला लगोरी है मैं। अगर हमरा के ताला लगावे के रही हम कमरा के ना तो हर जवान पर ताला लगा देती। अरे जब से आयल बारू पूरा घर के आसमान में उठा ले बारू। हमरा के नहीं मालूम चाबी कहाँ। रहुआ से तो हम बाद में निपटे। करे ते बताओ चाबी कहाँ बा? बताओ। ये घर में हमरा पास इतना समय नहीं खे कि हम कोनो के दरवाजा पे ताला लगावत फिरी। जाकर ढूंढा अपना से कहाँ बा चाबी। गोपालवा ते कहे कुछ नहीं बोला। मुंह में दही जमावले बड़े बोल। अरे गजब बात करे थे माई। हमरा के क्या मालूम चाबी कहाँ बा? जब बच गए बाबा से पूछी जाके। दीदी जी रघुआ बताई चाबी कहाँ बा? ताला अपने आप तो ना बंद भइल हुई घर के बाहर। रजो ये तो हमहू सोचतानी कि ताला के लगौलस और चाबी कहाँ बा। ठीक बा जब केहू के पते नहीं खे कि ताला के चाबी कहाँ बा तो हम केवड़िए तोड़ देता है। रितु हम कहते नहीं केवाड़ी खोल। बिना बियाह के जे घर में पतोह बन के बैठल बड़े हम इधर तुरे के ना रह दे। निकाले जैसे हम ही पाप ना होके देवी घर में। खोल केवाड़ी खोल निकाले जैसे। चाची जी ये मत करी चाची। ये गलत बटे। सुनी ना वो ऋतु जी के तबीयत खराब बट चाची। डॉक्टर नी मैडम जो नहीं रही है ना वो सुई लगे बड़ी ताकि उनकरा के नींद आ सके। अब चाची अगर इधर हमने उनकरा के हालत में जगावल जेते ठीक नहीं है ना चाची आप बताएं। अच्छा चाची सुनी ये घर के वो बहू है हमार पत्नी है। अब ऐजा ना रही हैं चाची तो कहाँ जी हम उनकर देख रेख कल हमने कर्तव्य चाची। मत इतर कर ये गलत बा चाची। वाह बेटा वाह एगो पराई लड़की की वजह से अपना चाची से बहस करता। अब तू हमरा के बतैबा कि घर खाती का सही बा आ का गलत। चाची हम बस एक चुप एकदम चुप। एगो बात कान खोल के सुन ला कि हमरा बेटी के घर उजाड़ के हम तारा कब्बो ऋतु के साथे घर ना बस आवे दे। चाहे वो खाती परमात्मा भी हमरा सामने आ जाइए नु तो हम ना सुने। हम एकरा के घर से निकाल कर रहे। निकाल। चाची जी बस एक मिनट हमारी बात सुनो। हम आपके सामने हाथ जोड़ते नहीं प्रार्थना करते नहीं कि इतने मत करी चाची जी। देखिए ऋतु जी घर के बहू है उनकर तबीयत तो ठीक नहीं है। उनकर देख रेख कल हमने के कर्तव्य है। बात समझे कोशिश करी चाची। चाची बैंड बजाने से वो भी कहाँ से आ गए सन इतना जल्दी? तुम्हारे मत जा। वहाँ तो हर कोनो जरूरत नहीं के। तू ऋतु के पास जा। ओकर तबीयत बहुत खराब बा बबुआ। ओकर ख्याल रखा। माई लेकिन हम अंदर जाए तो चाची फिर से। तू चाची की चिंता मत करा। ओकरा के हम संभाल ले। इला ई दवाई के देखा पानी में डाल के ओकरा के पिया दा। ओकर नींद पूरा हो जाए।
रज्जू पूरा घर में चाबी खोज ले, यहाँ तक कि हमार कमरा में भी चाबी हमरे पास रही तो हम रज्जू की झूठ ना बोल पाए। मिथिलेश, ये चाबी तू ही रखा। अरे प्रणाम चाची, प्रणाम। बहुत मुश्किल से रहुआ घर ढूंढ पाई नहीं हम। हमारा नाम भैया। अरे सुन लेनी ना, हम भाई बानी जे मिथिलेश के ब्याह ऋतु जी से करवाइले रहनी है, वो भी बंदूक के नोक पर। सच कही तो बहुत मजा आई। अब जेकर जिंदगी बर्बाद करल रहनी है ओकर ब्याह ते हम कर दें हैं, पर हमरा के भी तो पता चले कि नई दुल्हनिया का का हाल बा, ओकर जिंदगी कितना नरक भइल है। बस वही खातिर हम यहाँ आए बानी। ओ, तो इस सारा कांड तोरा वजह से भइल बा। अब अरे ते खाली ऋतुए के ना, दुद्दू को जिंदगी के नरक बना देले। मिथिलेश के बियाह होखे वाला रहे, वो बियाह टूट गई और ओकरा वजह से हमरा बेटी चैताली के गौना रुक गई। अरे रे 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 रे, अरे हमरा के माफ कर दे तुलसी मैया, माफ कर दी, माफ कर दी। अरे वो गलती हो गई, माफ कर दी तुलसी मैया। अरे चाचा जी बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हम तो बस ऋतु जी की जिंदगी बर्बाद करल चाहत रही नहीं है। अगर मिथिलेशवा का ब्याह पहले ही कोनो और लड़की से पक्का हो गए रहे, फिर ओकरा के हमरा मामले में पड़े के का जरूरत रहे हैं? मतलब ऋतु के साथ साथ मिथिलेश भी आपके दुख के कारण बा हैं? अब ऐसन हालत में रउआ के मिथिलेश और ऋतु जी के जमकर खबर लेवे के चाहिए। अरे हमार बस चलित नु तो कहिए दुन्नू के उठा के बाहर फेंक देले रहती। बाकी ऋतु कमरा में लुकाइल बड़ा सन, अब बाहर से केहू ताला बंद कर देले बा। लागता मिथिलेश बाबू फिल्मी कलियां खिलावा ताड़े। अब एक काम करी चाची जी, हम उन्हीं लोग के लिए ना एक तोहफा लेके आयल बानी, ये ओकरा के जरूर देती। हाँ अरे ये उनका के जरूर दे दिया। इलाओ बे, ये भी, ये पकड़े। अरे पकड़े ये, हाँ ये भी, ये पकड़े छोटे भैया। हाँ ऋतु जी से कहिए कि इस साड़ी नागेश दे ले बा, हाँ? पर ऋतु खातिर ना, वो नचनिया खातिर। वो का है ना, जब ऋतु जी अपन हाथ से ओकरा के पहनाइए ना, तब बाय गॉड बहुत मजा है। तो मजा आए तो बजाओ ना। रुक का रे, बजाओ। प्रणाम।
ऋतु जी, आज हमने की पहला रात था। हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ इस छत के नीचे पहला बार बनी जाए। मतलब आपके लोग एकरा के सुहाग रात कहल। परी रात हमरा खातिर बिल्कुल एकदम अंधेरा खामोशी की रात बा। ऐसा खामोशी की रात जोने में हमने के एक दूसरे के साथ तबानी जा, लेकिन एक दूसरे के साथ होते हुए भी बहुत दूर बनी जा। ऋतु जी, भले ही हमने के एक दूसरे के साथ कुछ न बोलब जा, लेकिन सच बताई तो हमने के एक दूसरे के साथ एगो पवित्र रिश्ता तब बंध गिल बना। ऋतु जी, हम आपसे वादा करते कि हमने के जोनी रिश्ता बना, रिश्ता के हम मर्यादा के मान हमेशा रखो। आपसे वादा बा, आप आराम करें। हम जानत रहनी ऋतु जी की एक दिन आप हमारा हाथ जरूर थामम।